what are the powerhouse of this importance of powerhouse of these seeds. We are all excited to see you and with your knowledge and how you are going to recommend for everybody who are coming for as an audience today. And I requested you, all of you, please mute yourself before going to present, because otherwise if you are in unmute, so it will be disturbed to your presenter. I requested you, all of you, please mute, and if you have any questions after the ending of the presentation, you can ask. So Rena is going to share her knowledge as well as your doubts as well. Thank you so much. Presenter to you. Thanks. Rena. Yeah, thank you so much, Prasanna, for this lovely introduction. And yeah, of course, the magic of seed is there. That's why I had introduced and choose this topic, because obviously when जब COVID आया तभी उसके बाद से everybody knows about these seeds. These seeds are in the kitchen, these seeds are in the market, and these seeds people are using. But obviously they don't know कि उनको use कैसे करना है, उनको लेना कैसा है. और सबसे most important चीज होती है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज को लेते हैं या कोई अपनी डाइटिशियन को कंसल्ट करते हैं और जब हमें वो बताती हैं कि हमें ये पर्टिकुलर फूड लेना है, तो बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये फूड हम क्यों किसी को देते हैं, या अगर हम खुद भी लेते हैं तो वो हम क्यों लेते हैं. सो मूविंग अहेड टूवर्ड्स दिस प्रेजेंटेशन, द आउटलाइन इज बेसिकली व्हाट आर सीड्स. सीड्स होते क्या हैं? तो सीड्स, जिनको कि हम बीज बोलते हैं, ये बहुत ही छोटे फूड स्टफ्स होते हैं. एंड किसी भी अगर हम बात करें तो कद्दू के बीज हैं, सनफ्लावर के बीज हैं, चाहे वो फ्लेक्स सीड्स हों, चाहे वो चिया सीड्स हों, तरबूज के बीज होते हैं, खरबूजे के बीज होते हैं, और इनमें से कई सारे बीज जो हैं वो हम यूज करते आ रहे हैं अपने किचन में. वाई दे आर कॉल्ड सुपर फूड्स और फंक्शनल फूड्स. अब बेसिकली इन फूड्स को आजकल सब लोगों ने नाम सुना होगा, सुपर फूड्स या फंक्शनल फूड्स क्यों बोलते हैं. इनको सुपर फूड्स या फंक्शनल फूड्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज इस बहुत छोटे से टाइनी सीड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड इट इज अ कॉम्पैक्ट सोर्स ऑफ मेनी न्यूट्रिएंट्स, एंड वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दे आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द फंक्शनल फूड्स. डू दीज सीड्स नीड टू बी इंक्लूडेड इन डाइट? Of course, my answer is yes, because they should be included in diet, but the main dosage and how to take and all those things need to be examined first. So my first seed is the flex seeds. ये I don't think ये सीड किसी के लिए नया होगा, एंड काफी सारे लोग इसमें से ये सीड अपनी किचन में यूज भी कर रहे होंगे. तो फ्लेक्स सीड्स को हम हिंदी में अलसी बोलते हैं, और इसको तीसी भी बोला जाता है क्योंकि ये नॉर्दर्न यूपी में और बिहार में इसको तीसी के नाम से जानते हैं, और वहाँ पे लोग बहुत टाइम से इसका रेगुलर यूज कर रहे हैं. वो लोग इसको चटनी में पाउडर फॉर्म में मिला के लेते हैं. जब भी अगर आपने ये सीड्स यूज कर रहे हैं तो देखा होगा कि ये वाटर ड्रॉप की शेप में होते हैं. इट इज लिटिल ब्राउन और डार्क ब्राउन इन कलर, एंड दे आर स्लिपरी इन नेचर. जब हम इसको हाथ से टच करते हैं तो इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है. एंड ऑफ कोर्स दीज आर वेरी स्मॉल टाइनी सीड्स, बट दे आर मैजिकल, है ना. अब बेसिकली आई विल डिस्कस कि अगर ये मैजिकल सीड्स हैं तो इसमें ऐसा क्या मैजिक है कि हम इसको मैजिकल सीड्स बोल रहे हैं. तो दीज सीड्स आर वेरी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. अब सपोजिंगली मेरे ख्याल से जब से कोविड आया है, या जब से हमने अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा कंसर्न हुए हैं कि हमारी इम्यूनिटी हाई है या नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम्स है या नहीं है, हम पर्टिकुलर अपना टेस्ट करवा रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से ये ओमेगा 3 फैटी एसिड भी एक वर्ड जो है ये आया है सबके सामने. एग्जैक्टली व्हाट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड? ओमेगा 3 फैटी एसिड इज नथिंग, इट इज अ हेल्दी फैट. ये एक अच्छा फैट होता है जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है अपने प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, और इसको फ्लेक्स सीड्स में पाया जाता है. उसके बाद फाइटोएस्ट्रोजेंस या जिनको हम लिग्नेंस बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं, या फिर पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, या थायराइड में आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो वहाँ पे जो फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो इस फ्लेक्स सीड्स के अंदर पाया जाता है. उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फाइबर. फाइबर तो किसी के लिए भी नया नहीं है, बट बेसिकली फाइबर भी दो तरीके के होते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, एंड दिस इज बाय नेचर that these flex seeds are rich in both the seeds, insoluble also and insoluble also. And the most important thing is कि एवरी टाइम, या फिर इट इज कंसिडर्ड कि एनिमल प्रोटीन जो होता है दैट इज अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन. जैसे कि अगर हम एग खाते हैं तो वो बहुत हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है, बट ऑब्वियसली वेजिटेरियंस के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे प्रोटीन के सोर्सेस काफी कम हो जाते हैं, बट इट इज अ प्लांट प्रोटीन. फ्लेक्स सीड्स में प्रोटीन काफी होता है और ये प्लांट प्रोटीन होता है, तो इट इज सेफ टू हैव फॉर वेजिटेरियंस ऑल्सो, वो लोग इसको ले सकते हैं.
अब जो भी इनके पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं फ्लैक्स सीड्स के जो कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को डील करते हैं। जैसे कि मान के चलिए, अगर हाई आपका कोलेस्ट्रॉल है तो डॉक्टर्स आपको टैबलेट देते हैं, दवाई देते हैं। ऐसे ही आप कंसल्टेंट डाइटिशियन, क्वालिफाइड डाइटिशियन के पास में जाएंगे तो वो आपको फ्लैक्स सीड्स खाने को बोलती हैं, बिकॉज फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करके गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। ऐसे ही आपका अगर ब्लड शुगर लेवल है तो उसमें फाइबर की जरूरत होती है, जो कि फ्लैक्स सीड्स में है। हार्ट डिजीजेस हो गया, आपको कैंसर की जो अकरेंस है उसको रिड्यूस करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज इट इज रिच इन इनसॉल्युबल फाइबर, जो रेशा होता है, ये आपके कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। दूसरा, हार्मोनल बैलेंस बनाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब कई बार ऐसा होता है कि हम रेगुलर वॉकिंग करते हैं या रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे लेग्स में पेन रहना शुरू हो जाता है, और एक तरीके का हल्की सी जलन या तड़कन, जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, वो होती है। तो अगर आप लगातार 3 महीने तक, 2 महीने तक फ्लैक्स सीड्स लेंगे, उसकी एक डोजेज जो रिक्वायर्ड सर्विंग क्वांटिटी होती है उसको लेना शुरू करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इट इज गुड फॉर स्किन ऑल्सो, हेयर ऑल्सो, and it maintains the thyroid function also. Now the most important thing is कि हमने फ्लैक्स सीड्स मार्केट से ले तो आए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमें उसे स्टोर कैसे करना है, हमें उसे लेना कैसे है, और हम कैसे उसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि सर्टन फूड स्टफ्स हम टीवी पे देख के या फिर मार्केट में देख के लेके तो आ जाते हैं घर पे, लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि हमें उसे लेना कैसे है। तो अल्टीमेटली दे आर लाइंग इनसाइड आवर रेफ्रिजरेटर, या फिर वो कबर्ड में चला जाता है। अल्टीमेटली जब हम उसको निकालते हैं उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है और हमारे पास फिर कुछ ऑप्शन नहीं होता, वी हैव टू डिस्कार्ड इट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, फ्लेक्स सीड्स आर कंसिस्टिंग द हेल्दी फैट्स, मतलब कि इनके अंदर ऑयल होता है और फ्लेक्स सीड्स ऑयल भी होता है। फ्लेक्स सीड्स का ऑयल भी बनता है और हम इसको सीड्स के फॉर्म में भी खाते हैं। तो दे हैव टू बी केप्ट इन ग्लास बॉटल्स। आप कोई सा भी सीड है उसको हमेशा ग्लास बॉटल में रखिए, प्लास्टिक की बॉटल में नहीं, स्टील के बॉटल में नहीं, और डार्क कलर्ड बॉटल में। एंड इट शुड बी अवे फ्रॉम सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। एंड प्रेफरेबली अगर मैं बोलूँ तो इस फ्लेक्स सीड्स को हमेशा रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करना चाहिए, बिकॉज इनके अंदर से जब भी हम ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इनको हमें रेफ्रिजरेटर में क्यों स्टोर करना चाहिए। तो आप रेफ्रिजरेटर में इसको स्टोर करिए। अब ये बताऊंगी कि इनको क्यों करना चाहिए, बिकॉज फ्लेक्स सीड्स को हमेशा ग्राइंडेड फॉर्म में लेना चाहिए। certain time people are having the flex seeds, but like when they asked me कि मैं जब उनको बोलती हूँ कि आपको ये 1 टीस्पून फ्लेक्स सीड्स रोज लेना है जस्ट टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल्स, तो दे से कि लाइक मैं तो इसको पहले से ले रहा हूँ। फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आप उसको कैसे ले रहे हैं, तो पता चलता है कि वो उसको होल फॉर्म में ले रहे हैं। वो सिर्फ उसको सैलेड पर स्प्रिंकल कर लेते हैं या शाम को इवनिंग स्नैक्स के जैसे उसको ले लेते हैं, बट नहीं, दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि जब आप उसको होल फॉर्म में लेते हैं तो इट पासेस आउट थ्रू योर स्टूल्स विदाउट डाइजेस्टेड। तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली आपका जो फ्लेक्स सीड्स का मोटिव है लेने का वो fulfill नहीं हो पाता है, एंड यू विल गेट नथिंग। तो हमेशा उसको ग्राउंडेड फॉर्म में इसको कोर्सली ग्राइंड कर लीजिए और उसको ग्लास बॉटल में स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए। आप सबने अखरोट तो खाया ही होगा, तो फ्लेक्स सीड्स का जो टेस्ट होता है वो अखरोट की तरह ही होता है। अब उसका जो रिकमेंडेड अब उसका बेसिकली जो रिकमेंडेड सर्विंग साइज है वो है आपका 1 to 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून, 10 ग्राम पाउडर फॉर्म में, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद फ्लेक्स सीड्स को बेसिकली, जैसे कि मैंने बोला कि आपका जो ईस्टर्न यूपी है या फिर बिहार है, वहाँ पे इसको दाल में डाल के लेते हैं, सब्जी में डालते हैं, आप भी डाल सकते हैं। यू कैन मिक्स इट इन योर चटनी, या फिर अगर आप मॉर्निंग सीरियल्स में ओट्स ले रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स ले रहे हैं, मूसली ले रहे हैं, तो आप उसमें डाल सकते हैं। इवन आप इसके लड्डू बना सकते हैं। हरियाणा और पंजाब में आपके विंटर्स में इसके लड्डू खाए जाते हैं जागरी के साथ, गुड़ के साथ बना के, बिकॉज दीज आर लिटिल बिट वार्म इन नेचर। लेकिन आप इसको समर्स में ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इन सारी तरीके से इवन यू कैन पुट इन, अगर आप अपनी स्मूदीज लेते हैं, अगर आप अपना योगर्ट या कर्ड ले रहे हैं, तो आप उसमें इसको डाल के ले सकते हैं। लाइक 1 to 2% ऑफ पीपल सर्टन टाइम जब फ्लेक्स सीड्स लेते हैं तो उनको थोड़े से लाइक सोर थ्रॉट हो जाता है, कई बार छाले हो जाते हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज इनका लिटिल बिट वार्म नेचर। तो आप उसको विंटर्स में ले सकते हैं, या फिर सर्टन टाइम यू कैन मिक्स इट इन योर कर्ड। कर्ड की जो है तासी ठंडी होती है, तो आप उसको कर्ड के साथ में ले सकते हैं। आप उसको सैलड्स में यूज कर सकते हैं। आप जो फ्लेक्सीड ऑयल होता है, आप उसकी जब सैलड की ड्रेसिंग बनाते हैं, जैसे आप ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग बनाते हैं उसमें सॉल्ट और लेमन डाल के, ऐसे ही आप फ्लेक्स सीड्स की ड्रेसिंग बना सकते हैं और उसको अपने सैलड्स पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद बेसिकली सिर्फ ये मैंने एक इसमें कैलकुलेशन यहाँ पे दी हुई है कि आपके 10 ग्राम जो फ्लेक्स सीड्स होते हैं उसमें आपके कितनी कैलोरीज है, इतना फैट है, प्रोटीन है, डाइटरी फाइबर है। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी आप इन सीड्स को इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखेंगे तो दी सीड्स आर 0 इन कोलेस्ट्रॉल एंड 0 इन शुगर्स, क्योंकि इसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो सारा फाइबर के फॉर्म में आ जाता है, और जो भी सारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो ओमेगा 3 या ओमेगा 6 के फॉर्म में आता है। तो दिस इज आर फ्लेक्स सीड्स बेसिकली, एंड दे आर ऑब्वियसली मैजिकल इन नेचर। जो लोग इसे यूज करते हैं वो बता पाएंगे, और जो नहीं करते हैं वो इसको यूज करना शुरू करेंगे, बट विदाउट डाइटिशियन से कंसल्ट करे बिना नहीं। जब आप डाइटिशियन से कंसल्ट कर लें उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ द सेकंड सीड इज चिया सीड्स। चिया सीड्स भी इस टाइम बहुत प्रिवलेंट है, एंड एवरीबडी इज टेकिंग चिया सीड्स फॉर द वेट लॉस, बिकॉज बेसिकली दे आर वेरी रिच इन फाइबर, एंड ये वेट लॉस में काम आता है। बट इसकी एक दो और बहुत ही पिक्यूलियर चीजें हैं जो किसी को शायद नहीं पता होंगी। ये बहुत ही छोटे छोटे टाइनी सीड्स होते हैं, एंड व्हाइट और ब्लैक कलर के होते हैं। दे आर ऑल्सो स्लिपरी इन नेचर, बहुत ही स्लिपरी होते हैं। ये भी फाइबर में रिच होते हैं, इसमें भी हेल्दी फैट होता है। दे आर ग्लूटेन फ्री, सोडियम फ्री एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री। नॉर्मली जो बीपी के पेशेंट्स है वो उसको आराम से ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल नहीं होता इसमें, उसमें ग्लूटेन नहीं होता। कई सारे लोगों को वीट या वीट प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, तो वो लोग भी चिया सीड्स को ले सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स द प्रोटीन पार्ट। अगर कभी आपने सुना हो तो प्रोटीन्स आपके दो तरीके के होते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन एंड अनकम्प्लीट प्रोटीन। तो जनरली कंप्लीट प्रोटीन जो होते हैं वो एनिमल सोर्सेज के होते हैं, आपका उसमें एग आ गया, चिकन आ गया, मीट आ गया, फिश आ गया। लेकिन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, एंड चिया सीड इज वन ऑफ देम। चिया सीड इज द सोर्स ऑफ कंप्लीट प्लांट प्रोटीन। तो इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत हाई होती है, एंड इट कैन बी टेकन। इट इज वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। कई बार जिनको अर्थराइटिस है, या फिर उनका कैल्शियम कम है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उनको जब चलते हैं तो घुटनों में प्रॉब्लम होती है, तो दोज पीपल कैन हैव चिया सीड्स। वो रेगुलर बेसिस पे चिया सीड्स ले सकते हैं, जो रिकमेंडेड डोजेज हैं चिया सीड्स की। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली इट प्रमोट्स इन वेट लॉस, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। और जब भी आप चिया सीड्स को वाटर में सोक करते हैं तो ये आपका 4 गुना हो जाता है। मतलब कि हमेशा इसको पानी में सोक करके लेना है, और इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ये वेट लॉस में आपका काम करता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, कॉन्स्टिपेशन आपका दूर करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके लिए आपको फाइबर लेना इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन लेना इंपॉर्टेंट है, एंड जितने भी हार्ट इश्यूज हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। इनको भी आप नॉर्मली बॉटल में स्टोर कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। बॉटल में स्टोर करके आप इसको बाहर रख सकते हैं। जब भी आप चिया सीड्स लेंगे तो दे आर टेस्टलेस एंड ओडरलेस, इनका अपना कोई टेस्ट नहीं होता। इसकी भी जो रिकमेंडेड डोजेस होती है वो आपकी 1 to 2 टीस्पून होती है, दैट मीन्स कि नॉट मोर देन 10 ग्राम। एक्चुअली ये सीड्स दिखने में जितने छोटे हैं, इनका काम उतना ही बड़ा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन सीड्स की क्वांटिटी या डोजेज हमेशा कम रहती है। ऐसा नहीं होता कि आप ये सीड्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लें तो आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। इनकी जो डोजेज, जैसे कि नॉर्मली अगर डॉक्टर आपको कैल्शियम की टैबलेट रिकमेंड करता है, विटामिन डी की टैबलेट रिकमेंड करता है, तो वो एक करता है। ऐसे ही विटामिन डी की टैबलेट जो है वो 1 वीक में 1 टैबलेट रिकमेंड होती है। तो इसीलिए जो आपके सीड्स हैं, देज आर ऑल्सो काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स एंड फंक्शनल फूड्स, तो दे हैज टू बी टेकन इन अ प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी। आप जो चिया सीड्स हैं इसको वाटर में सोक करके लेना चाहिए, एंड वो वाटर सीड्स के सहित ले लेना चाहिए। द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि यहाँ पे नोटिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जब भी आप चिया सीड्स लेते हैं देन हैव a good amount of water, because as chia seeds are rich in fiber, they absorb water from your body. अगर आप अपने पानी नहीं लेंगे, like 2.5 to 3 liters of water आप रेगुलर कोर्स में नहीं लेंगे, तो they will absorb water from your body, and ultimately you will get constipated, and फिर ये चीज होगी कि चिया सीड से कॉन्स्टिपेशन हुआ है, बिकॉज इट्स ये हैपन काफी सारे लोगों के साथ में हुआ है। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि व्हेनेवर यू आर हैविंग चिया सीड्स इन द मॉर्निंग, लाइक 1 glass of chia seed with 1 teaspoon, तो उसके साथ में आपको अपना जो वाटर का इंटेक है होल डे का, दैट हैज टू बी मेंटेन्ड। एंड आफ्टर दैट दीज चिया सीड्स कैन बी एडेड इनटू योर डिटॉक्स वाटर। जैसे कि अगर आप मान के चलिए सुबह मेथी वाटर ले रहे हैं, जीरा वाटर ले रहे हैं, ल्यूक वार्म लेमन वाटर ले रहे हैं, तो आप उसी में अपने चिया सीड्स को स्टोर कर सकते हैं, सोक कर सकते हैं। आपने अलग से थोड़े से पानी में चिया सीड को सोक किया, और उसके बाद आपने वो चिया सीड्स अपने डिटॉक्स वाटर में डाल के ले लिया, तो सपोजिंगली आपका डिटॉक्स वाटर भी हो गया और आपके चिया सीड्स भी हो गए। यू कैन पुट इन योर स्मूदीज। जब भी अगर स्मूदीज बना रहे हैं, शेक्स बना रहे हैं,
आप अपना जूसेस ले रहे हैं तो उसमें आप चिया सीड्स ले सकते हैं। एंड चिया सीड्स कैन बी एडेड टू योर प्रोटीन पाउडर्स। जो भी अगर आप घर पे अपने प्रोटीन पाउडर्स बनाते हैं, सपोजिंगली सीड्स को या नट्स को यूज करके, तो उसमें आप चिया सीड्स को एज अ पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून ऑफ आपके चिया सीड्स जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सोडियम नहीं है। जो डाइटरी फाइबर है, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट है, वो दैट इज टोटली इन द फॉर्म ऑफ डाइटरी फाइबर। शुगर्स वाली कोई चीज ही नहीं है इसमें। तो पूरा टोटली डाइटरी फाइबर है एंड 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। तो ऑब्वियसली दी सीड्स आर ऑल्सो मैजिकल, और इनका पर्पस भी दूसरा है और इनको लेने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर इनको सही तरीके से नहीं लिया जाएगा तो ना ही इनके बेनिफिट्स मिलेंगे, और अल्टीमेटली फिर इनके साइड इफेक्ट्स और हो जाते हैं अगर आप इनको सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट सीड्स आर द पंपकिन एंड सनफ्लावर सीड्स। ये सीड्स काफी सारे लोग लेते होंगे, और कई बार तो ऐसा होता है कि कद्दू की सब्जी तो हम बनाते हैं, वो सीड्स हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि वो सीड्स भी उतने इंपॉर्टेंट है। सनफ्लावर सीड्स जो है वो सनफ्लावर का जो बड़ा वाला काफी फूल होता है, उसके फ्लावर हेड से सनफ्लावर सीड एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एंड सपोज सनफ्लावर सीड्स जो है वो बेसिकली आपके ऑफ वाइट कलर के होते हैं। दे आर लिटिल बिट लॉन्ग इन नेचर, एंड पंपकिन सीड्स आर स्लिपरी होते हैं एंड थोड़े से ग्रीन कलर के होते हैं, एंड दे आर फ्लैट। अब आपका जो दोनों सीड्स हैं इनका नटी फ्लेवर ही होता है, बिकॉज इन दोनों में ऑयल होता है। पंपकिन सीड्स में भी आपके ऑयल्स हैं, एंड सनफ्लावर सीड्स में तो ऑयल होता ही, उसका तो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया ही जाता है और हम लोग उसको यूज करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे आपके जो पंपकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स हैं, इनका यूएसपी क्या है? यूएसपी मतलब होता है कि आपका इनका जो पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाई दे आर हेल्दी, व्हाई दे आर नोन टू बी इन द मार्केट, एंड व्हाई द पीपल आर रिकमेंडेड टू हैव पंपकिन एंड सनफ्लावर सीड्स। तो दीज सनफ्लावर सीड्स आर वेरी रिच इन आयरन। एनेमिक लोगों के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स के लिए, इनका मीनोपॉज हो जाता है उन फीमेल्स के लिए। दे आर वेरी रिच इन पोटेशियम। बीपी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, हार्ट के जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती है, उनको पोटेशियम ज्यादा लेना होता है, सोडियम कम लेना होता है। दे आर वेरी रिच इन जिंक। अभी मे बी आई थिंक जिनको भी कोविड हुआ हो, जैसे मुझे भी कोविड हुआ था, बहुत सारे लोगों को हुआ था, तो डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड द जिंक टैबलेट्स। डॉक्टर ने जिंक टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करी थी। तो दीज पंपकिन सीड्स आर द नेचुरल सोर्स ऑफ जिंक। आप इनको ले सकते हैं, बिकॉज जिंक हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, पोटेशियम हो गया, ये आपके माइक्रो एंड मैक्रो मिनरल्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ योर डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कॉपर में रिच है, विटामिन ई के में रिच है, एंड बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स। इस टाइम पे एंटीऑक्सीडेंट्स का भी बहुत जोर चला, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमें पता होने चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई डिजीज होती है, या मान के चलिए कि स्ट्रेस है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। वो फ्री रेडिकल्स कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को खराब करते हैं अंदर से, और कई सारी चीजों पे इफेक्ट डालते हैं। और कई बार हमें एकदम से पता चलता है कि हमें डायबिटीज हो गई, हमें एकदम से थायराइड हो गया, हमारे तो फैमिली में किसी को था ही नहीं। तो ये कैसे होता है? ये इन्हीं फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है, जो कि हमें पता ही नहीं होता। तो फॉर दीज वी हैव टू टेक द एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट्स उन फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी की प्रोडक्टिविटी को, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। तो दीज आर हार्ट फ्रेंडली, बीपी वालों के लिए होते हैं, डायबिटिक वालों के लिए होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बोन हेल्थ प्रमोट करते हैं, जैसे कि चिया सीड्स। ऐसे ही अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, आपको ऑस्टोपीनिया है, कैल्शियम लॉस है, विटामिन डी कम है, देन यू कैन हैव दीज पंपकिन सीड्स। आप इनको अपनी सीड्स में इंक्लूड, डेली रूटीन में इंक्लूड करते हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, उसमें पंपकिन सीड्स बहुत ज्यादा रिच होते हैं। कई बार स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं हमारे, तो हम ये बोलते हैं कि आप थोड़ा डीप ब्रीथिंग करें, या आप कैमोमाइल टी लें, या आप टर्मरिक ल्यूकवार्म मिल्क लें, उससे आपको नींद बेहतर आएगी। तो दीज पंपकिन सीड्स विल आल्सो हेल्प यू, बिकॉज दीज आर कंटेनिंग द ट्रिप्टोफैन एंजाइम, और ट्रिप्टोफैन एंजाइम स्लीप इंड्यूस करता है। तो पंपकिन सीड्स भी उसके लिए आप लेना शुरू कर सकते हैं। एंड दीज आर गुड फॉर द ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर। जिन लोगों को हो चुका है वो भी इसको ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमें पता नहीं होता कि हमें कैंसर होगा, वो चीज़ अलग है, लेकिन हम इनको अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि जो हमें ये एसेंशियल मिनरल्स हैं ये हमें मिलना शुरू हो जाए। सारी सीड्स जो हैं, इंक्लूडिंग द पंपकिन सीड्स एंड sunflower seeds also, these all seeds have to be stored in the glass bottle away from sunlight. These are also nutty in flavor. The recommended doses is 1 to 2 tablespoon. अब इनको लेना कैसे है? द मेन फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप इनको सैलड्स में ले सकते हैं। आप अगर ब्रेड बेक कर रहे हैं, या मार्केट में भी आजकल वो
जो आपकी मल्टीग्रेन ब्रेड्स मिलती हैं उसमें भी आपके बहुत सारे सीड्स होते हैं. व्हेनेवर यू आर हैविंग योर ओट्स या कॉर्नफ्लेक्स, मूसली, इवन दलिया, आप उसमें इसको डाल सकते हैं. एंड दीज कैन ऑल्सो बी रोस्टेड. आप इसको रोस्ट करके और अपने इवनिंग स्नैक्स में भी 1 टेबल स्पून इंक्लूड कर सकते हैं. एंड डोंट मिक्स द सीड्स. जब भी आप पंपकिन सीड एंड सनफ्लावर सीड स्टोरेज करेंगे तो आप उसको अलग अलग बॉटल में स्टोर करिए. बिकॉज सर्टन टाइम क्या होता है कि आप उनको स्टोर एक ही उसमें करते हैं तो उनके फैट्स बाहर निकल आते हैं और थोड़ा सा रेंसिड स्मेल आने लगता है. तो इसीलिए आप उनको अलग अलग बॉटल में स्टोर करें. आप अगर चटनीज बनाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं. कई बार आप अगर हमस बनाते हैं, जो कि वाइट चने का जो हमस बनता है जिसमें कि तिल का तेल पड़ता है, आप उसमें भी ये सीड्स को क्रश करके या फिर ग्राइंड करके डाल सकते हैं. तो बेसिकली इन स्पाइट ऑफ दोज मेयोनीज, जैम्स एंड सॉसेस, you can have these dips and you can have these spreads because these are much more healthier than mayonnaise and sauces and jams. Now the next seed is the watermelon seeds. Watermelon तो सभी को पसंद है और सभी लोग watermelon खाते हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते नेहा, हैं आपकी आवाज थोड़ी कट रही है. अच्छा मैम, अभी आ रही है? अब हाँ, थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है बीच बीच में. अच्छा, मैं फिर से कंटिन्यू करूं? नहीं पीछे से? मैम, आवाज तो बिल्कुल क्लियर थी आपकी. ठीक है, चलो. Yeah, please carry Okay. on. ओके ओके मैम, फाइन मैम, मुझे बता दीजिएगा अगर फिर कोई प्रॉब्लम हो तो. ठीक है, तो लाइक आई एम डिस्कसिंग द वाटरमेलन सीड्स. तो वाटरमेलन सीड्स जनरली हम लोग वाटरमेलन खाते हैं और हम सीड्स को फेंक देते हैं. अल्टीमेटली उनके ऊपर शेल होती है, इसलिए हम उनको फेंक देते हैं, बट आप उनको स्टोर करके रख सकते हैं. तो दीज आर लाइक ऑफ वाइट इन नेचर. एंड इसमें एक पिक्यूलियर चीज और है, इसकी एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जैसे मैंने अभी बताया कि सारे सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हेल्दी फैट है. आपके वाटरमेलन सीड्स में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 दोनों फैटी एसिड्स होते हैं, और ये दोनों फैटी एसिड्स ही हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए. तो इसमें दोनों चीजें होती हैं. इसमें आपका पोटेशियम है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है एंड मैंगनीज है. दोनों चीजें हैं जो कि डायबिटीज या आपकी जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके लिए काम करता है. वाटरमेलन सीड्स आर वेरी गुड फॉर हेयर एंड स्किन. तो इसमें कुछ आपके ऐसे एंजाइम्स और ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो कि आपकी स्किन को और आपके हेयर को स्ट्रेंथन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, शाइन लाते हैं एंड ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करते हैं. दैट मीन्स कि अगर कभी भी लाइक घुटनों में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है कि कैल्शियम की प्रॉब्लम हो रही है, कई बार होता है कि हमारे पूरे शरीर में लाइक दर्द होता है, हमें पता नहीं चलता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी विटामिन डी कम है या कैल्शियम कम है, तब आप इन सीड्स को लेना स्टार्ट कर सकते हैं. अब इनका स्टोरेज भी वैसे ही करना है, अवे फ्रॉम सनलाइट, एंड उसमें स्टोर करना है आपको ग्लास बॉटल में. डोजेज 1 टीस्पून ही होंगी, 1 to 2 टीस्पून, नॉट मोर देन दैट. मतलब कि आप 10 ग्राम से 20 ग्राम पंपकिन, सनफ्लावर एंड वाटरमेलन सीड्स ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं. फ्लैक्स सीड एंड चिया सीड्स आपको उतना ही लेना है, लाइक 1 to 2 टीस्पून्स. These seeds can also be sprinkled over salads हो गए, फ्रूट्स हो गए. इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं. जैसे आप अगर मान के चलिए कि नारियल के लड्डू बना रहे हैं, आटे के लड्डू बना रहे हैं, तो उसमें आप वाटरमेलन सीड्स डाल सकते हैं ग्राइंड करके. अगर आप चटनी है उसमें डाल सकते हैं, स्प्रेड्स में डाल सकते हैं. इवन अगर आपने वेजिटेबल दलिया बनाया, वेजिटेबल ओट्स बनाया, तो उसमें भी आप अपने ये, बिकॉज अगर कई बार ऐसा होता है कि हम बोलें कि आपको वाटरमेलन सीड्स खाने हैं 1 टेबल स्पून, तो जनरली आप भूल जाएंगे. बट लाइक अगर आप उसको किसी से कनेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अगर आपने पोहा खाया, आपने उपमा खाया और उसके ऊपर आपने स्प्रिंकल कर लिए, या बनाते टाइम ही आपने डाल दिया, वो हल्के से रोस्ट हो गए, देन एक्चुअली यू रिमेंबर, आपको पता रहेगा कि मुझे इस टाइम पे ये सीड्स खाने हैं. नहीं तो अदरवाइज दीज आर लाइक वेरी टाइनी सीड्स, और कई बार हम लोग भूल जाते हैं इसको फ्रिज में रखे या बाहर रखे कि हमें इसे लेना कैसे. नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉमन सीड जो है वो है सेसमे सीड्स, तिल के सीड्स, जो कि जनरली सभी लोग इसको यूज करते हैं. जनरली जाड़ों में यूज किए जाते हैं. इसकी गजक बनती है, तिल की चिक्की बनती है, इसको लड्डू भी बनते हैं इसके, उन सारी तरीके चीजों में इसको यूज किया जाता है. बट दे आर द बेस्ट सीड, और ये बहुत ही ज्यादा पावर हाउस है हर न्यूट्रिएंट का. और शायद ही कोई ऐसी बीमारी होगी या शायद ही कोई ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा जिसको सही करने की क्षमता सेसमे सीड्स में ना हो. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपके घुटनों का दर्द है, जो आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज सेसमे सीड्स आर वेरी रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी बोथ, तो ये उसको काफी हद तक दूर करते हैं. 2 तरीके के सीड्स आते हैं, आपने देखे होंगे, तिल के व्हाइट भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं. बेसिकली देखा जाए तो एक डिफरेंस तो उसमें ये होता है कि कलर का डिफरेंस. प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है,
ब्लैक वाले जो सीड्स होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी थोड़ी सी ज्यादा होती है, व्हाइट वाले सीड्स में कम होती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा सीड लेना चाहें। आप दोनों में से कोई सा भी सीड्स ले सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, क्योंकि उनको कैल्शियम और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वो भी ले सकते हैं। इट प्रिवेंट्स अनीमिया ऑल्सो, आयरन डिफिशियंसी है उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इम्यूनो सिस्टम बूस्ट करता है ये। अब इनको जनरली हमें डार्क बॉटल में ही रखना है, कोशिश करें कि इसको फ्रिज में रखें, बिकॉज तिल के सीड्स जो होते हैं दे आर वेरी रिच इन ऑयल। इसका लिनसीड सॉरी तिल का सेसमे ऑयल भी आता है मार्केट में, उसको भी यूज करा जाता है। घुटनों के दर्द का तेल जो बनाते हैं उसमें भी उसको यूज करा जाता है। इनका जो रिकमेंडेड डोसेज है दैट इज 1 टीस्पून, और इसको भी आप सारी चीज़ों के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने ही इसमें इमेजेस डाली हैं, पोहा बनाया है, स्प्राउट्स हैं, आपका उपमा है, लड्डू हैं, इन सब चीज़ों में आप इसको डाल सकते हैं। तो कोशिश होता क्या है कि जनरली अगर हमने लड्डू बनाया, हमें डायबिटीज़ है, तो हमें ये लगता है कि हम ज़्यादा गुड़ तो ले नहीं सकते, तो हम तिल के लड्डू कैसे बनाएँ? तो कोई बात नहीं, अगर आप तिल के लड्डू नहीं बना सकते हैं, तो आप जो है इवन अगर वेट लॉस भी कर रहे हैं, तभी भी हम तिल के लड्डू नहीं खाएँगे, तब आप उसको अपने पोहे के ऊपर डाल लीजिए, उपमे के ऊपर डाल लीजिए। अगर आप चीला बना रहे हैं, बेसन का चीला बना रहे हैं, मूँग की दाल का चीला बना रहे हैं, आप उसमें तिल के सीड्स डाल सकते हैं, क्योंकि इनका जो क्रंची फ्लेवर है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। रोस्ट करके आप उसमें इनको डाल सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमने वो सारे सीड्स मैंने डिस्कस करे जो कि मुझे लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हम उसको अपनी डेली डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वाटरमेलन के जैसे मस्कमेलन सीड भी होते हैं, खरबूजे के सीड हैं, और वो काफ़ी टाइम से हम लोग उसको यूज़ करते आ रहे हैं। मान के चलिए कि आपकी पंजीरी बनती है या फिर जब जन्माष्टमी का प्रसाद बनता है, उसमें उसको यूज़ करते हैं। अगर घर पे कतली बना रहे हैं, उसमें उसको यूज़ करते हैं मस्कमेलन सीड को। तो दोज़ आर ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। वो जैसे ये इम्पोर्टेंट है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। वाटरमेलन सीड्स के साथ में आप मस्कमेलन सीड भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को दिखाने का मोटिव ये था कि कई बार क्या होता है कि हमें पता तो होता है कि हम सीड्स ले रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि वो सीड्स या तो हम गलत तरीके से ले रहे होते हैं, या हम उसको प्रॉपर तरीके से अमाउंट में नहीं ले रहे होते, तो इसलिए वो जो बेसिक उनका पर्पस है वो फिल नहीं होता। तो दैट्स व्हाई मैंने जो है यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन सीड्स का दिया। मैम, आई थिंक 2 पार्टिसिपेंट हैड रेज्ड द हैंड। Yes, Deepti ji and Yeah. Shilpa ji. तो They फर्स्ट are just sending you a message that wonderful session. okay, If you thank have you. any other questions, can mute and I think unmute first and- I'll complete the sessions. Just it will Yes. take 5 minutes, Yeah, and then I'll carry on the questions. Okay, thanks a lot. Okay, so that's really a very, very interesting. It's not a general information to everybody. It is a clear cut idea how to use the seeds, you know. After seeing all your seeds, everybody must have tempted to eat all the seeds maybe. So I requested any questions you just unmute and please ask Neha. She'll be ready to answer. Thank you so much, Neha. thanks And a you are lot. getting a lot of appreciation also from Thank you so much. Deepti ji and Kamlesh. They're all saying wonderful session. Yeah, good evening, ma'am. This is Sneha. Yes, Neha. Actually, I want to know in which form Hmm. we have to take flaxseed, roasted or just grounded form. Ma'am, if the person is having the thyroid, then he has or she has to first roast the flax seeds and then grind it. Other जो flax seeds हैं, that has to be taken in the grinded form. But if the person is having thyroid, then she has to roast it. Otherwise, the raw flax seed can be grounded. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Dipti Pare wants to ask something, I guess. हेलो मैम। Yeah, hi. मैम मैं दीप्ति पारे। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ये सारे सीड्स मैं यूज करती हूँ मिक्स फॉर्म में डेली 1 टीस्पून चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स एंड वाटरमेलन, पंपकिन, सनफ्लावर सारे मैंने मिक्स कर लिए हैं। तो वो इस फॉर्म में लिया जा सकता है, रॉ फॉर्म में सारे सीड्स? यस मैम, सारे रॉ फॉर्म में लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मिक्स सीड्स भी लेते हैं मैम, तो उसको भी जो क्वांटिटी रिकमेंडेड होती है वो नॉट मोर देन 1 टेबल स्पून। मतलब अगर आप सारे सीड्स 1 जी
सारी एक्चुअली देखिए मैं मैम, सारी हाँ सीड्स जी 1 बताइए मैम। टीस्पून सारे सीड्स लेती हूँ मिला के मैं। मैम अलग अलग इस तरीके से जैसे होता क्या है कि आप अलग अलग सीड्स लेंगे तो बहुत सारे सीड्स तो एक साथ रिकमेंडेड नहीं होते हैं मैम, क्योंकि हाँ टोटल सारे सीड्स एक साथ रिकमेंडेड नहीं होते हैं क्योंकि इन सब के अलग अलग पर्पस हैं। तो अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस से लेते हैं देन यू हैव टू चूज सम ऑफ द सीड्स, अदरवाइज इफ यू वांट टू हैव ऑल द सीड्स तब आपको उन सारे सीड्स को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाना पड़ेगा। नॉर्मली रॉ सीड्स, उसको पाउडर फॉर्म नहीं करना है। हाँ एंड मैं मिक्सचर बनाया हुआ है उसका। हाँ उसमें से आप 1 टेबल स्पून ले सकते हैं, मतलब अलग अलग हाँ नहीं लेना है मैम, नहीं सारे को अलग मिक्स अलग करके हाँ मिक्स ले रही हूँ। वो ले सकते हैं। मैं मैम एक क्वेश्चन और था कि फ्लैक्स हम्म सीड्स को रोस्टेड फॉर्म में यूज करना सही रहता है क्या? उसके ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फिर उससे रोस्ट राइट करने से? राइट राइट मैम, रोस्ट करने से, रोस्ट जो रिकमेंडेड होता है मैम वो सिर्फ थायराइड वालों के लिए रिकमेंडेड होता है, बिकॉज उसमें थोड़े से फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, वो थोड़ा सा थायराइड वालों को हैम्पर करते हैं, तो इसीलिए उनके लिए होता है। अगर आप लेंगे तो आप रॉ फॉर्म में लेंगे एंड दैट टू इन ग्राउंडेड रॉ फ्लेक्स सीड्स को ही आपको पीस के लेना है, ऐसे नहीं लेना है। Okay. जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। I just want to add on a point. Even the chia seeds, if they don't like to drink, they can add it into the infused water. Like they can add any fruits. You can cut the Yeah. fruits and just soak it. या So the flavor, ये तो flavored water बन जाएगा. फ्लेवर्ड So, वाटर बन yeah, जाएगा। lemon juice and all. या अगर लेमन इससे वाटर right ले रहे हैं तो या यू कैन सोक इट इनटू दैट आल्सो, या सर्टेन टाइम आप उसको लाइक इफ यू आर हैविंग दिस फेनल वाटर है ना, एनी काइंड ऑफ डिटॉक्स वाटर, सो यू कैन सोक इनटू दैट एंड हैव इट थ्रू आउट द डे विद द वाटर। Excuse me, ma'am. One more question. So chia seed Yeah. को overnight soak करना है या कुछ घंटे ही soak करना होता है? मैम अगर आप दैट यू आर टेकिंग चिया सीड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग तो इट्स बेटर टू सोक इट ओवरनाइट, अदरवाइज इसको लाइक 1 to 2 आवर्स को सोक करके यू कैन हैव इट एनी टाइम। तो फर्स्ट ड्रिंक ठीक रहता है मैम चिया सीड लेने से? बिल्कुल मैम, फर्स्ट ड्रिंक बिल्कुल बिल्कुल मैम, जब आप उसको रात भर सोक करके रख दीजिए, मॉर्निंग में यू हैव टू जस्ट स्टेर इट, अच्छे से वो मिक्स हो जाएंगे पूरे पानी में एंड देन यू कैन हैव दैट वाटर। ओके मैम, थैंक्स। वेलकम। Hello, Neha ma'am. This is Divya here. Yeah, I Divya. wanted to ask, what about the sabja seeds, the Yeah. basil seeds? Yeah, basil seeds can also be taken. They are just like chia seeds. The basic thing is that the basil seeds are very cooling in nature, and they are also used in the faluda, जो market में Right. मिलता है ना, उसमें भी use होते हैं. So they can also be soaked overnight if that has to be taken first thing in the morning. Otherwise, they can also be soaked like 1 to 2 hours before having it. Okay. And does they cause cold? Like when I have my No. own experience that when I maybe coincident hoga ki that when I took them for 4-5 days, I got cold. Like the weather was, I took it in summers, but I don't know. I started Generally- sneezing and coughing. Yeah. Generally, it don't happen, but maybe they are not suiting you. It can happen. है ना? Okay. Because there are many seeds. So as I said in the case of flex seeds also, कि कई लोगों को सूट नहीं करते हैं. Right. So like whenever you are having those seeds, so in 1 to 2 days you will analyze कि अगर कोई issue है, so it will get over that. Okay. Thank you. Welcome. I have just I want to one more question. So most of the people are confusing about sabja seeds and chia seeds. Chia seeds. So right. what is the take on point? What do you differentiate? Like Basically, can you explain what is yeah. The only difference is of- whenever you are having those seeds, because those seeds, they are basically similar in nature. और उनका जो structural है, those are also fine. Like sabja seeds, they are purely black, and chia seeds are little bit, they are having white spot on their covering. The chia seeds, है ना? And the sabja seeds are totally black in nature. But when you soaking it, तो sabja seeds के चारों तरफ जो है, there is a white kind of transparent coating आ जाती है. Then you can differentiate. And जब आप chia seed को soak करते हैं, तो वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं. The only thing is this. there is any difference between nutritional profile of sabja and chia? Not much, not much. The only thing is that the sabja are cooling in nature, so that's why people prefer it in the summers, and they can also add it to the faluda. Otherwise, more or less, the nutritional properties are same. They are little bit, their taste is little bit different, but they are not odorless and tasteless. There is some taste in that. Sabja seeds.
Neha, I want to ask one thing. Yeah, ma'am. Actually, sometimes people don't soak it properly, like the chia seeds, or they take it as it is, mixing in seeds and just take it. Right, So, what is your take on that? Basically, ma'am, like whenever you are mixing the chia seeds and having it in the form of mixed seeds, तो उसकी quantity, whenever you have this quantity, तो बहुत ही कम quantity आती है उसकी फिर. Like I think not more than 1 to 2 gram. Like if you mix the chia seeds, pumpkin and sunflower seeds, तो obviously जब आप उसको 1 tablespoon लेंगे तो उसमें chia seeds की quantity बहुत ही कम होगी. तो maybe that will not affect. But whenever if you are having chia seed alone and if you are not soaking it properly, so it can cause the constipation. Because it Yeah. absorbs water from your body and it causes the constipation. This is what I want to ask. If we are taking it without soaking, is it giving us nutrition? It's like nutrients we are getting or not? It is getting absorbed or not? It is getting absorbed, ma'am, but whenever you are having in a very low quantity. Otherwise, अगर recommended dose है and if I say कि मुझे इसको soak नहीं करना है, मैं 1 tablespoon ऐसे ही salads के ऊपर sprinkle करके ले लूँ, तो this is not the proper way. Not the proper way. Not the proper way. That we need to mention actually. Basically, this is the thing, Yeah. ma'am. Thank you so much, Neha. Welcome, It was a ma'am. wonderful session. Great learning. Any other questions, audience, please? You can ask. If no, then we'll wind up. Thank you so much, Neha, for a wonderful session today. Thanks, Most of, Prakanna, so most much. of everyone got a very good information, and they'll ensure to start in their diet every day. Right, right. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for joining. We will be again here on Tuesday, same time, 4 p.m. Okay, bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Take care.